नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। 2 कोरोना वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हुई लेडी डॉक्टर, भारत में ऐसा पहला मामला। कोरोना की तीसरी लहर पर 2 बड़े वैज्ञानिक बचे। पोर्नोग्राफी केस मामले में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा गिरफ्तार। बिग बी ने शेयर किया KBC 13 का पहला प्रोमो, कहा वापस आ रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में बम विस्फोट, 25 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। कोरोना वायरस जिस तरह से रूप बदल रहा है उसमें लोगों के बीच टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। अब असम के गुवाहाटी से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। वहां के एक महिला डॉक्टर को कोरोना के डबल वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। एक ही समय पर किसी का 2 वेरिएंट से संक्रमित होने का यह भारत में पहला मामला माना जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें दे दी गई थी। उसके सैंपल में अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट मिले हैं। दुनिया में सबसे पहला ऐसा मामला बेल्जियम से सामने आया था। वहां 90 साल की महिला को एक ही समय पर अल्फा और बीटा वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि महिला को कोरोना का टीका नहीं लगाया गया था। वहीं असम के डिब्रूगढ़ जिले में ICMR RMRC के नोडल अधिकारी 2 कोरोना वेरिएंट से महिला को संक्रमित होने की पुष्टि की है। वह इसे भारत का पहला मामला मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर एक साथ कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट दोनों से संक्रमित है। वहीं उसके पति के सैंपल में सिर्फ अल्फा वेरिएंट मिला है। रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए 2 बार टेस्ट किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक लेडी डॉक्टर को कोरोना के बेहद हल्के लक्षण हैं, लेकिन उनकी हालात ठीक है और फिलहाल उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं किया गया है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार स्थिर है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 500 से कम लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के नए मरीज और ठीक होने वालों की संख्या में लगातार स्थिर बनी हुई है। राहत की बात यह है कि लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 600 से कम रहा। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों की राय आपस में बटी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर समीरन पांडा कहते हैं, वायरस का स्ट्रेन बदला तो स्थिति बहुत खराब होगी। तो वहीं IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने तीसरी लहर के खतरनाक होने की आशंका को खारिज किया है। इस सब के बीच कई एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के बाद आ सकती है। लोगों की कोरोना की तीसरी लहर से सतर्क रहने की भी बात कही जा रही है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन का काम भी जोर शोर से जारी है। अब तक कुल करीब 41 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने और उसे ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी के खिलाफ IET एक्ट और IPC की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। अगर अदालत आरोपी को दोषी करार देती है तो उसे कई सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है। पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी कंटेंट के मामले को लेकर हमारा कानून काफी सख्त है। इस तरह के मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी IPC की कई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ लिखी जाती है। इंटरनेट का चलन और आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने के बाद IET एक्ट में संशोधन भी किया गया था, ताकि आज के समय में इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कड़ी से कड़ी सजा हो। इसके तहत आने वाले मामलों में कानून 2008 की धारा 67A और IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जुर्म के गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन अभी ना थकने का अभिप्राय बन चुके हैं। एक्टर काफी सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहते हैं। इनमें फिल्मों से अलग टीवी और विज्ञापन में उनके काम भी शामिल हैं। बिग बी सिर्फ फिल्मों के लिए ही लेजेंडरी एक्टर नहीं है, बल्कि टीवी की दुनिया में भी वे सफल होस्ट में से एक हैं। उन्होंने अपने पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति गेम शो से ये साबित भी कर दिया है। अब बिग बी KBC के नए सीजन के साथ फिर से हाजिर होने जा रहे हैं। बिग बी ने हाल ही में अपने शो का पहला प्रोमो वीडियो भी शेयर किया है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो KBC 13 का पहला प्रोमो वीडियो है। इसमें एक गांव की कहानी दिखाई गई है। बिग बी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, वापस आ रहे हैं KBC पे। शो को लेकर पहले ही फैंस हमेशा की तरह काफी एक्साइटेड हैं। KBC 13 के ऑन एयर होने की बात करें, ऐसा माना जा रहा है कि ये शो 23 अगस्त से शुरू हो सकता है, मगर इसे लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। KBC 12 लॉकडाउन फेज के दौरान शूट किया गया था और इस बार भी हालात कुछ अलग ही हैं, मगर शो की सबसे बड़ी ताकत खुद अमिताभ बच्चन है। कंटेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन और हंसी मजाक फैंस का दिल जीत लेता है।
इराक की राजधानी बगदाद के उपनगर में सोमवार को सड़क किनारे हुए बम धमाके में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट सद्र शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार में हुआ। यह विस्फोट ईद उल अजहा से एक दिन पहले हुआ है, जब लोग बाजार में खरीदारी में व्यस्त थे। इराक के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस विस्फोट में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों अन्य लोग घायल हुए हैं। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस्लामिक स्टेट इलाके में पहले इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। पुलिस के एक सूत्रों ने बताया कि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कुछ घायलों के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और विस्फोट के कारण कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई है। इराकी सेना ने एक बयान में कहा कि हमला सदर शहर के बहलत बाजार में हुआ।